Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome back to the channel. So आप लोगों ने पिछले वीडियोस में काफ़ी कमेंट्स में मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि एक दुबई लिविंग पे एक वीडियो बनाओ. हाउ इज़ इट लिविंग इन दुबई, कैसा रहता है दुबई में रहना, बेसिकली क्या एक्सपेंसेस रहते हैं, लाइफस्टाइल कैसा रहता है. काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि दुबई में टैक्स नहीं है और इस वजह से ज़्यादा सेविंग हो जाती है दुबई में रहने से. तो क्या ये सही है? एक्चुअली में क्या आप अपना सेव कर पाते हैं? तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ. तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आप कैसे आते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे आपको यहाँ घर लेना पड़ता है, अगर आपको यहाँ लाइसेंस चाहिए तो कितना एक्सपेंस है, अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एज अ बैचलर रहना है तो कैसे रहना है, अगर आपको विद फैमिली रहना है तो कैसे रहना है. सो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं डिटेल में एक एक चीज़, एक एक स्टेप कवर करूँगा लिविंग इन दुबई के बारे में. ये वीडियो यहाँ कैसे आना है उसके बारे में नहीं है. ये वीडियो मेनली यहाँ आप आने का डिसीजन ले चुके हो, किस कंडीशन में वो डिसीजन ले चुके हो और यहाँ आके आपको क्या क्या ध्यान रखना है ताकि आप यहाँ रहना एंजॉय कर सको इस ग्लोबल सिटी में. सो ये सब चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा इन डिटेल. सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें. चलिए गाइस, अपना डिस्कशन शुरू करते हैं इन टर्म्स ऑफ लिविंग इन दुबई. आप कहाँ से शुरू करते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि मैंने बताया था आपको. तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे आ रहे हैं दुबई. तो देयर आर वेरियस रूट्स. वन ऑफ द रूट्स इज यू हैव टू हैव स्पॉन्सर. आपको कोई ना कोई वीज़ा इशू करके दे रहा है दुबई में रहने के लिए. वो आपका एम्प्लॉयर हो सकता है, आप किसी बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे हैं तो वो आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है, आप किसी शॉप के लिए काम कर रहे हैं तो वो आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है. वो भी एम्प्लॉयर ही हुआ आपका एक तरह से. तो आपको एक स्पॉन्सर चाहिए होता है जो आपका रेजिडेंस वीज़ा इशू करे. तो सबसे पहले चीज़ तो ये देखने वाली है कि आप किस तरह आ रहे हैं. सो अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं तो आपको पहले से पता होगा कि ये मेरी सैलरी है, ये मेरा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ये सब आपको पहले से पता होगा. आप अगर बिजनेस खोलने के लिए आ रहे हैं विद अ स्पॉन्सर तो आपको एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी रहेगी कि आपकी इनकम कितनी होगी, आप किस तरह रह पाएंगे. तो आप उस समय इनिशियली आप कम खर्चा करेंगे और जैसे जैसे अपना बिजनेस ग्रो करेंगे वैसे वैसे आप दुबई को एज अ लग्जरी भी इंजॉय करेंगे. तीसरा होता है एज अ फ्रीलांसर. अभी काफ़ी लोग एज अ फ्रीलांसर वीज़ा लेके आते हैं जस्ट टू सी कि क्या वो कैन दे मेक इट इन, मतलब कैन दे बी सक्सेसफुल इन दुबई, क्या वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं. तो उसके लिए वो पहले फ्रीलांसर वीज़ा पे आते हैं और उसके बाद उस वीज़ा को या तो वो ट्रेड लाइसेंस में कन्वर्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कितना सक्सेसफुली कर रहे हैं. और उसके अलावा जो चौथा है, जो मैं आज ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि जो मोस्टली ये लोग वीडियो देख रहे हैं वो पहली 3 कैटेगरी में आने वाले लोग हैं. तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इन्वेस्टर ऑप्शन होता है, मैं ब्रीफली बताऊंगा क्या होता है, बट वो ऑब्वियसली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ही करते हैं. तो उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है. वो अकाउंट करते हैं उसको बट इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है. तो हम आज की वीडियो में पहली 3 कैटेगरीज के बारे में ज़्यादा बात. चलिए तो अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं. एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है वीज़ा. तो तीनों कैटेगरीज में से जो बिजनेस और फ्रीलांसर वाली कैटेगरी है उसमें डेफिनेटली आपको अपने वीज़ा की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. जॉब में अगर आप यहाँ आकर जॉब ढूंढते हैं तो इनिशियल आपको टूरिस्ट वीज़ा पैसा देना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन 90 डेज, 45 डेज. कॉस्ट अलग अलग होती है तो वो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि क्या क्या कॉस्ट होती है उस टूरिस्ट वीज़ा की. लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो आपको बजट करने की ज़रूरत नहीं है. बट फॉर इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि अगर आप इंडिविजुअल रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 2,500 to 3,500
डिपेंडिंग ऑन आप फ्री जोन कर रहे हैं या आप मेनलैंड वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कंपनी कहाँ बेस्ड है सब उस पर डिपेंड करेगा। और उसके ऊपर इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है, जो ऑब्वियसली कंपनीज जनरली ग्रुप इंश्योरेंस कराती है तो उनको सस्ता पड़ता है। अगर हम इंडिविजुअली कराएंगे खुद के लिए तो करीब 3,500 दिरहम आपको इंश्योरेंस के लिए पे करना पड़ता है। तो 3,500 का वीज़ा, 3,500 की इंश्योरेंस, आपका 7,000 टोटल कॉस्ट हो गया फॉर लेट्स से 2 to 3 years। इंश्योरेंस सिर्फ पहले साल की अकाउंट करी है मैंने, हर साल इंश्योरेंस आपको रिन्यू करनी पड़ेगी फॉर 3,500। तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए सिर्फ आप वीज़ा और इंश्योरेंस का मान के चलिए। एज एन इन्वेस्टर अगेन यू कैन कम एज एन इन्वेस्टर, वो एक अलग वीज़ा कैटेगरी है जिसके बारे में हम आज बात नहीं। नेक्स्ट जो मेजर एक्सपेंस है वो है आपका हाउस रेंट। यहाँ पर आपकी इनकम का 25 to 30% मिनिमम आपको रेंट के तौर पे देना पड़ता है। दुबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रेंटल्स इन द वर्ल्ड। आप इसको लंदन, न्यूयॉर्क कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले उसकी बात करते हैं। उसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। एक है आप एज अ बैचलर आ रहे हैं और दूसरा अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं। तो दोनों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा के पर्सपेक्टिव से भी। अगर आप एज अ बैचलर आ रहे हैं तो वीज़ा के पर्सपेक्टिव से इतने रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपके पास एक वैलिड इजारी होना चाहिए। इजारी इज़ द रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो एक मिनिमम अकोमोडेशन यहाँ पे रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड भी नहीं कहूँगा, रिक्वायर्ड है आपके वीज़ा के लिए। वो इजारी में चेक करते हैं कि आप कितने स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितने फैमिली मेम्बर्स का वीज़ा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हस्बैंड वाइफ और एक ही तो उसमें आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट में भी रह सकते हैं। प्रेफरेंस होती है 2 बेडरूम हो आपके पास। लेकिन अगर आप फैमिली, बच्चों और अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट मैंडेटरी है यहाँ पे लेना। तो वो एक्सपेंस आपको अकाउंट करना पड़ेगा। वो एक्सपेंस कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एज अ बैचलर रह रहे हैं और आप एक एवरेज लोकेलिटी में घर लेते हैं तो आपका करीब 3,500 के करीब रेंट आता है। अगर वही आप अपस्केल लोकेलिटी में रह रहे हैं तो वही कैन गो अप टू 6,000। सो अगेन आपको डिसाइड करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन आपकी इनकम कितनी होगी कि आप किस तरह का अकोमोडेशन में रहेंगे, किस एरिया में रहेंगे। वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन कौन से एरिया का क्या रेंज है। आप डाउनटाउन दुबई में कितना रेंट पे करते हैं, आप जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ उतना कितना रेंट पे करते हैं, मॉल ऑफ एमिरेट्स के आसपास। आप अगर मरीना में रहते हैं तो कितना रेंट पे करते हैं। तो एक तो वो ऑप्शन है जो मेन दुबई में रहने का है। अब अगर आपका प्लान है कि आप आके यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करके गाड़ी रखने वाले हैं तो बैचलर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप थोड़ा बाहर रह सकते हैं। जैसे आप शारजा की तरफ घर ले सकते हैं। और ज़्यादा पैसे बचाने हैं तो आप अजमान में रेंटल पे रह सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं अपनी वर्क लोकेशन के लिए। तो वो भी एक ऑप्शन है। और उसमें क्या होता है, आपका एटलीस्ट आई वुड से 30 to 40% जो रेंट का एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। जो मैं आपको 3,500 बता रहा हूँ, यू कैन गेट इजीली 2,500 या 2,000 में भी आपको अच्छा अपार्टमेंट मिल जाएगा टूवर्ड्स शारजा और अजमान। एंड सिमिलरली अगर आपको अपस्केल लेना है तो वो 6,000 से 4,000 हो जाएगा। तो ये आपको ये चॉइसेस कंसिडर करनी पड़ेंगी जब आप आ रहे हैं जॉब के रास्ते से। सो आपको क्या होगा, पहले से पता होगा कि मेरी इतनी मंथली इनकम है तो मुझे इस तरह के एक्सपेंस करने हैं, तो आप अपना एक्सपेंस प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बच्चों का स्कूल कहाँ है, क्योंकि अगेन जो ट्रांसपोर्ट फीस है वो भी लोकेशन पे डिपेंड करती है। तो अगर आप स्कूल से बहुत दूर रह रहे हैं तो आपको उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फीस देनी पड़ेगी। और सिर्फ ट्रांसपोर्ट से नहीं होता है ना, हमको स्कूल जाना भी पड़ता है एज पेरेंट्स टाइम टू टाइम, तो उसकी भी एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगी अगर आप स्कूल से बहुत दूर रह रहे हैं। तो आपको अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी स्कूल में भेजना है हमको बिफोर कमिंग। और उसके अकॉर्डिंगली फिर जब आप यहाँ आएंगे तो आपको उसके आसपास की लोकेलिटी में ट्राई करके घर लेना पड़ेगा। तो ये भी एक कंसिडरेशन है जो रेंटल हाउस के लिए करनी पड़ती है। जो डिटेल्स मैंने बताई आपको कि किस लोकेलिटी में लगभग कितना रेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ज़रूर देख लेना उसको ध्यान से। तो ये हो गया रेंटल इनकम, रेंटल एक्सपेंस डिस्कशन। अब हम बात करते हैं लिविंग। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी फाइनल कर ली, आपने रेंटल डिसाइड कर लिया, आपको कहाँ रहना है, तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस क्या रहने वाले हैं।
लिविंग एक्सपेंसेस में भी आपको अपना कंसिडरेशन पहले से क्लियर रखना पड़ेगा कि आप किस तरह से पहला 1 साल रहेंगे या पहले 6 महीने रहेंगे, जस्ट टू सी कि कितना एक्सपेंस हो रहा है आपका। आप लिविंग में डेली ग्रॉसरीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो एक फिक्स्ड एक्सपेंस है जो होगा ही आपका। उसके अलावा देयर इज इंटरनेट, ओके, देयर इज केबल टीवी जो आप ऑलमोस्ट करेंगे ही, और वाईफाई वो इंटरनेट में कवर हो जाएगा। आप एज एन इंडिविजुअल रह रहे हैं तो ग्रॉसरी आपका एनीवेयर बिटवीन 500 to 700 के करीब आएगा, और अगर आप एज अ फैमिली रह रहे हैं तो इट कैन गो अप फ्रॉम 700 to 1200 to 1500 डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी मेंबर्स यू लिविंग। सो अगर आप एज अ बैचलर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप 500 से 700 दिरहम कंसिडर करेंगे इसके लिए। उसके अलावा आप अगर देखें तो जो आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सपेंसेस होंगे वो है इंटरनेट, टेलीविजन, फोन, राइट। इंटरनेट यहाँ पे करीब 350 to 400 दिरहम्स है मंथली, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड आपको क्या चाहिए। उसके अलावा टीवी का यहाँ पे आपको एतिसलात या दो में से किसी एक का टीवी लेना पड़ता है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेट टीवी पे डिपेंड कीजिए। तो आपको एक्सपेंस बिल्कुल कम रखना है तो आप इंटरनेट टीवी पे डिपेंड कर सकते हैं, आप नेटफ्लिक्स वगैरह से काम चला सकते हैं, आपको केबल कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लैंडलाइन चाहिए, लैंडलाइन के साथ में इनका पैकेज डील आता है केबल का, उसका आप डिपेंडिंग ऑन, अगेन यहाँ पे पैकेजेस हैं चैनल्स के, एंड टीवी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आप मिनिमम आपको 150 to 200 दिरहम से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि इंडिया के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव है। इंडिया में आप 5-6 हज़ार में कंप्लीट पैकेज आ जाता है, यहाँ पे आपको उतना मंथली पे करना पड़ेगा, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर आपको सिर्फ इंटरनेट टीवी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ें हैं जो आपके रेगुलर बेसिस पे एक्सपेंस होने वाले हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेगा। देन कम्स ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे या आप अपनी गाड़ी खुद रखेंगे। अपनी गाड़ी रखने के लिए आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना डेफिनेटली पड़ेगा, और उसके लिए कई सारे क्राइटेरिया, आपके पास इंडियन लाइसेंस है नहीं है, सब कुछ पे डिपेंड करेगा आप कितना पे कर रहे हैं। तो मैं एक रेंज बता देता हूँ आपको, आप एनीवेयर बिटवीन 4,000 to 6,500 दिरहम्स, विच इज़ 80 लाख से 1.5 लाख रुपए आप लाइसेंस लेने के लिए खर्च करेंगे। तो यहाँ डिफ़िकल्ट है लाइसेंस लेना, मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट टेस्टिंग होती है लाइसेंस के टाइम पे, मैंडेटरी क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, और आपका जो टेस्ट होता है वो एक्सटर्नल इन्विजिलेटर आके लेता है। तो पार्किंग की टेस्टिंग होती है, बाहर रोड पर ड्राइविंग की टेस्टिंग होती है, और 4 or 5 अटेम्प्ट्स इज़ वेरी कॉमन, राइट। लोग होते हैं फेल 3-4 बार बिफोर दे गेट देयर लाइसेंस इन हैंड। तो वो एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं, सब उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप रेंट सेव करने के लिए घर दूर रह रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लाइसेंस ले लें और गाड़ी यूज़ करें, क्योंकि सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट यहाँ पे गाड़ी है, क्योंकि पेट्रोल सस्ता है और गाड़ियाँ भी सस्ती हैं। तो सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अपनी खुद की गाड़ी है, उसके बाद नॉर्मल मेट्रो या बस आता है, और सबसे एक्सपेंसिव जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो लोकल टैक्सी है। आपकी लोकल टैक्सी यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द सर्विस प्रोवाइडर 8 दिरहम से 12 दिरहम मिनिमम पे शुरू होती है। चाहे आप 2 किलोमीटर दूर भी जाएंगे तो आपको 12 दिरहम पे करना पड़ेगा। अब 12 दिरहम आप कैलकुलेट कर लीजिए INR में कितना होता है। और हम अगर इंडिया में टैक्सी यूज़ करते हैं, जो लोकल ऑटो यूज़ करते हैं, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं, राइट। तो आप या तो लोकल टैक्सी में बैठेंगे, या आप लोकल बस में बैठेंगे, या आप मेट्रो में बैठेंगे, या आप अपनी गाड़ी खुद चलेंगे। तो ये एक कंसिडरेशन है जो आपको पहले से ध्यान में रखना पड़ेगा। ये भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दूंगा कि आप तीनों मोड में कितना कितना पे करते हैं, उस हिसाब से आप अपना बजट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लोग बच्चों के साथ आ रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है स्कूल की फीस। अब ये आप इंडिया से नहीं कंपेयर कर सकते, इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे स्कूल्स। अगर आप एक डिसेंट स्कूल में डालते हैं तो आपका एक्सपेंस एनीवेयर बिटवीन 40,000 दिरहम्स to 60,000 दिरहम्स आता है। और ये मैं एवरेज स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप हाइपर एक्सपेंसिव बहुत हाई एंड स्कूल में डालते हैं तो इट कैन गो अप टू 80 to 100,000 दिरहम्स इन अ ईयर। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, और इसकी भी रिसर्च आपको डेफिनेटली आने से पहले कर लेनी चाहिए, और इस एक्सपेंस को आपको अकाउंट कर लेना चाहिए डेफिनेटली।
और अगर आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो डेफिनेटली आपके काम आएगी। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक करें जो मैं सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, और इस वीडियो को भी पूरा देखें ताकि मैं एंड टू एंड जो आपके एक्सपेंस समझा रहा हूँ आपको वो आपको क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो लिविंग इन दुबई के ऊपर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई के ऊपर। मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाली है, हो सकता है सारी मैंने वीडियो में ना कवर करी हो, बट आप डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या डिटेल्स है। अगर आपको जैसे दुबई आना है, आपका टारगेट है कि मुझे दुबई में सेटल होना है फॉर एग्जांपल, या मुझे दुबई शिफ्ट होना है फॉर वर्किंग, उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम बात करेंगे कि क्या बेस्ट ऑप्शन रहता है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल टू कम इन दुबई, तो वो बात करेंगे। और उसके अलावा मैं और ऑप्शंस बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर वीज़ाज़ काफ़ी चेंज हो गए हैं, दुबई इज़ ओपनिंग अप। अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ आते हैं तो बहुत ऑप्शंस है दुबई में लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ के, तो उसकी भी बात करेंगे हम उस वीडियो में। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं वो सारी डिटेल्स रिवील करूँ तो प्लीज़ पुट योर कमेंट्स डाउन सो दैट मैं वो डेफिनेटली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी डिटेल। तो यहाँ पे देख लिया है तो गाइज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस चैनल को और सपोर्ट करते रहिए मुझे जैसा आप अभी तक कर रहे हैं, और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। टेक केयर, एडियोस अमीगोस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।